हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आए हैं, एक दो और ऐसे मैसेज भी आए हैं मेरे पास, जीमेल पर भी आए हैं। वो कह रहे हैं कि सर, एक पशु को ठीक करने में कितना पैसा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दूं कि एक पशु को ठीक करने में कितना पैसा लगता है। इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, जो एक कॉमन सेंस है कि एक पशु को ठीक करने में कितना पैसा खर्च हो जाता है किसी भी बीमारी में। तो आप यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि किसी भी प्रकार का यदि पशु है, जैसे भेड़ है, बकरी है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अपना चैनल है वो सभी प्रकार के पशु पक्षियों के लिए है। तो यदि आप भेड़ है, बकरी है, उसके लिए यदि हम ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं, यदि सिंपल से सिंपल यदि मैं डिजीज मानूं, तो यदि आपके पशु को यदि जुकाम बुखार है, सबसे जो सस्ती ट्रीटमेंट होता है पशुओं का वो राइनिटिस जुकाम बुखार नॉर्मल होता है। तो उसका यदि खर्चा बताएं तो वैसे कोई खर्चा किसी का भी इक्वल नहीं होता है। कोई डॉक्टर कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेता है, कोई सस्ते यूज में लेता है, कोई DCR इंजेक्शन यूज में लेता है, तो कोई इंजेक्शन लेता है मोक्सल इंजेक्शन लेता है, कोई एमोक्सिलिन लेता है, कोई सेफ्ट्राजोन लेता है। तो एंटीबायोटिक के आधार पर फिर उसमें आपको एनाल्जेसिक कौन सी इंजेक्शन यूज में लेने चाहिए उस पर लेता है। कोई सिंपल मिलोनेक्स भी लेता है, कोई मिलोनेक्स प्लस भी लेता है, कोई निमोस्लाइड भी लेता है, ऊंची कैटेगरी में बाद में मेगलुडाइन भी लेता है। तो सभी का जो खर्चा है नॉर्मल मानूं तो जो जैसे यदि बुखार है छोटी भेड़ बकरियों में, उसका खर्चा यदि आप उसकी 20 रुपये से लेकर के और 300 रुपये तक खर्चा आ सकता है। एक जो मैं आपको बता रहा हूँ फीवर में 20 रुपये में भी वो पशु ठीक हो सकता है। वही पशु छोटे स्मॉल एनिमल्स के बारे में बता रहा हूँ, 20 रुपये में ठीक हो सकता है, 300 रुपये में भी ठीक हो सकता है। वो प्रैक्टिशनर पर निर्भर है कि वो किस प्रकार का ट्रीटमेंट करता है, वह कौन सी एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक किस प्रकार का स्टैंडर्ड यूज में करता है। तो इसका यही है कि एक नॉर्मल और वैसे सिंपल इंडाइजेशन में चले जाएं, सामान्य अपचयन में चले जाएं तो उस पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। और मिल्क फीवर में चले जाएं तो उसमें जैसे बड़े पशु में उसमें थोड़ा खर्चा आता है। मेस्टाइटिस में चले जाएं, जैसे भेड़ बकरियों में मेस्टाइटिस में चले जाएं तो भी भेड़ बकरियों में भी यदि थनैला रोग हो जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। नॉर्मल से यदि भेड़ बकरियों में यदि मेस्टाइटिस हो जाए तो कम से कम यदि खर्चा जोड़े तो 300 रुपये से लेकर के एक ट्रीटमेंट की बता रहा हूँ मैं, 300 रुपये से लेकर के कम 500 से 700 रुपये के बीच में एक ट्रीटमेंट थनैला रोग पर हो सकता है भेड़ बकरियों में। तो अब इसकी क्या राय डिसीज करें कि एक पशु को ठीक करने में कितना पैसा लगता है। जैसे बड़े पशु हैं, बड़े पशु में यदि आपके बड़े पशु में यदि बुखार हो गई है तो नॉर्मल यदि आप इलाज करना चाहें, टेबलेट यूज में लेना चाहें, तो यदि टेबलेट से भी कई पशुओं की जो फीवर चली जाती है, कई पशु ऐसे हैं जिसके इंजेक्टेबल भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट 50 रुपये से लेकर के और आपको 500-600 रुपये तक खर्चा हो सकता है। जो पशु चिकित्सक और सहायक पशु चिकित्सक पर निर्भर है कि किस डिजीज पर वो कितना खर्चा करते हैं, कितनी प्रकार की वो मेडिसिन यूज में लेते हैं, कितना उनका स्टैंडर्ड जो है मेडिसिन लगाने में, इस पर है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ तक जितना हो सके पशुपालकों के साथ जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम खर्चा करके और उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें। हो सकता है पहले की टेबलेट या बोनस से भी आराम आ जाए। बहुत से ऐसे जो केस होते हैं जैसे सिंपल इंडाइजेशन है, सामान्य अपचयन है, एनोरेक्सिया है, आपका पशु टिम्पेनी है, ब्लोट है, आफरा आ रहा है, पेट बंद हो गया है, तो इसमें क्या है कि कई बार आप अपने पशु को यदि कुछ लिक्विड या पाउडर ला करके भी देंगे तो भी आपके पशु का ठीक होने के चांस ज़्यादा हैं। यदि फिर भी यदि आपका पशु ठीक नहीं होता है तो आप जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनसे बुला करके भी किसी भी प्रकार के रोग का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। जैसे महंगे से महंगे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ जनित रोग है, मेस्टाइटिस रोग है, ये जो थनैला रोग है बड़े पशु का, ये बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है। इसकी हम कोई भी पैसा ऐसा नहीं बता सकते कि इसको इतना खर्च करने पर इतना हो सकता है। कई ऐसे जो पशु चिकित्सक हैं जो मेस्टाइटिस के अंदर का नॉर्मल एंटीबायोटिक लेकर के ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लेकर के और थोड़े बहुत अलग जो एनाल्जेसिक इंजेक्शन लेकर के और कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेकर के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 100-200 रुपये का खर्च करके उस पशु को भी ठीक कर सकते हैं। कई ऐसे हैं जो इन पर के कम से कम मार्बोडेक या LA यूज में लेकर के एक ट्रीटमेंट 2500 से 3000 रुपये भी मेस्टाइटिस का एक ट्रीटमेंट का ओनली सिंगल डोज पर भी खर्चा हो सकता है। तो अब मैं कैसे बताऊं कि एक पशु को ठीक करने में कितना पैसा लगता है। वो तो
निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, जो प्रैक्टिशनर है उस पर निर्भर करता है। एक मैन किसी भी पशु का डायग्नोसिस निर्भर करता है। यदि कोई भी जो प्रैक्टिशनर है, यदि उसका डायग्नोसिस सटीक है किसी भी डिजीज में, तो उसमें खर्चा बहुत कम आता है। ये बात आप जरूर ध्यान रख लें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पशुपालक यदि आप किसी भी आप अपने पशु को दिखाते हैं तो अच्छे पशु चिकित्सक जिन्हें नॉलेज हो, प्रैक्टिशनर जिन्हें नॉलेज हो, अच्छी तरह से अच्छा डायग्नोसिस करना जानता हो, चाहे वह नया ही क्यों ना हो, एकदम फ्रेश क्यों हो, लेकिन उसकी डायग्नोसिस करने की जो माइंड की क्वालिटी है वो तेज होनी चाहिए। यदि किसी भी रोग का यदि आपने डायग्नोसिस सही कर लिया तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। कितने भी प्रकार के बड़े रोग हो तो उसमें खर्चा कम आता है। कई बार डायग्नोसिस सही नहीं कर पाते हैं तो उसमें क्या है कि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ट्रीटमेंट अलग डिजीज़ का चलता है, बाद में पता लगता है कि इसमें डिजीज़ ये है, तो तब तक पशुपालकों का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रीटमेंट करवाएं तो ऐसे पशु चिकित्सक या सहायक पशु चिकित्सक से आप ट्रीटमेंट करवाएं जिनका डायग्नोसिस बहुत ही अच्छा हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप ये मत देखना कि बहुत ज़्यादा जो पुराना प्रैक्टिशनर है जिसे 15 से 20 साल नॉलेज हो गया है, एक जो फ्रेश प्रैक्टिशनर है जिसे 2 से 4 महीने हुए हैं, वो डायग्नोसिस नहीं कर सकता। ऐसा कदापि नहीं होता है। हालांकि ये है कि यदि लंबा प्रैक्टिशनर हो जाता है तो वह कई बीमारियों के बारे में वो देखते ही पता लगा देता है। लेकिन कई कई ऐसे बंदे होते हैं जिनके बहुत ही अच्छा डायग्नोसिस होता है, जो नए फील्ड में काम करते हैं, बहुत अच्छा डायग्नोसिस होता है और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए कभी भी यदि आप ऐसा चूज करें कि किसी भी डिजीज के बारे में, तो वह डायग्नोसिस पर ही खर्चा निर्भर रहता है पशु का। ये देख लो, यदि आपने डायग्नोसिस सही कर लिया तो बीमारी का आपके पशु का खर्चा भी कम है। किसी भी प्रकार की डिजीज हो, कितने ही बड़ा रोग हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, कितनी भी बड़ी प्रकार की प्रोटोजोआ जनित रोग हो, कितनी भी बड़ी डिजीज हो, सभी प्रकार की डिजीज का खर्च नॉलेज आप उसकी डायग्नोसिस पर ही लगा सकते हैं। आप खर्चा समझ गए होंगे कि एक पशु को ठीक करने में, किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने में 20 रुपये से लेकर के एक डोज 2500 रुपये तक खर्च हो सकती है। नॉर्मल डिजीज बताइए 20 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक किसी भी डिजीज में, वापस रिपीट कर रहा हूँ, डिजीज में खर्चा हो सकता है। तो ये नहीं कहें कि उस प्रैक्टिशनर ने हमारे से 200 रुपये लिए थे और आप हमारे से 500 रुपये लिए रहे। उस पर निर्भर रहता है कि वो उसने कौन से इंजेक्शन यूज में लिए थे। एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ये जितने भी प्रकार के इंजेक्शन आते हैं, जितने भी प्रकार की जो मेडिसिन आती हैं, ये क्वांटिटी पर निर्भर रहती है कि लो कैटेगरी में ले रहे हैं, हाई कैटेगरी में ले रहे हैं। कोई जेनेरिक कैटेगरी में लेकर के आपके पशु को भी ठीक कर देता है, जिसमें यदि जेनेरिक कैटेगरी में यदि आपके पशु को मेस्टाइटिस को ठीक करता है तो उसको 200 से 300 रुपये खर्च होते हैं, और यदि इथिकल यदि ट्रीटमेंट करता है तो उसे 2000 रुपये भी खर्च हो जाते हैं। इसलिए निर्भर करता है उनकी जो प्रैक्टिस और उसका डायग्नोसिस। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी की भी कोई ऐसा पशु नहीं है जिसकी रेट फिक्स है किसी भी डिजीज की कि एक पशु को ठीक करने में इतने पैसे लगते हैं। इसलिए मैंने आज आपको डिटेल से बताया, और मैं आपके लिए एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि यदि आप जो नए प्रैक्टिशनर हैं उन्हें किस तरह से आप पशु पालकों को किस तरह से संतुष्ट करना चाहिए, कि हमें क्या जा के हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करें, किस प्रकार से उनका डायग्नोसिस करें, कैसे उनको मन की शांति उनको प्रदान करें। इस तरह की बातें आपको नॉलेज होना चाहिए फील्ड के अंतर्गत। यदि इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको भी दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।